कर लेते हैं। बताएं क्या नाम हुआ? शैलेंद्र शर्मा उर्फ प्रवेश शर्मा। जी शर्मा जी, वोट किया आपने? बिल्कुल वोट किया। हाँ, कब वोट करके आए आप? वोट करके आए, देखिए मिटा दिया निशान, लेकिन अभी है थोड़ा सा। अभी है, अभी दिख रहा है। वोट करके आए। बहुत अच्छा काम आपने किया। क्या समझ में आ रहा तो जूम कर लीजिए कैमरा। वोट करके आया हूं। दिख रहा। हाँ, बताएं। वोट करके आए, बहुत अच्छी बात है। वोट आपने किया, युवा है। बिल्कुल है। किन मुद्दों पर वोट किया आपने? रामराज के मुद्दे पर किया, आतंकवाद के मुद्दे पर किया, देश के मुद्दे पर किया। बताइए और क्या मुद्दा आप जानना चाहते हैं हमसे, आप बताइए पहले। क्या लगता है अगला विधायक कौन होगा? शोभावती वर्मा या धर्मराज निषाद जी होंगे। कम से कम 25,000 वोट से चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ पर कोई रोक नहीं सकता है। धर्मराज निषाद विधायक नहीं, यहाँ फिर से इस गांव में कैबिनेट मंत्री आएंगे, धर्मराज निषाद जी चुनाव जीतेंगे। हाँ, ये धर्मराज निषाद चुनाव जीतेंगे। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा और महंगाई, जिसके अंदर काबिलियत होगी और शिक्षा और महंगाई से मार झेल, मुझसे बड़ी डिग्री इस पूरे दिलावरपुर ग्राम सभा में किसी के पास नहीं। मैं महंगाई और शिक्षा और नौकरी के पीछे नहीं भगा, क्योंकि मैं एक नेटवर्कर हूँ, और एक नेटवर्कर की जो हैसियत होती है वो 500 लोग उसको कमा के देते हैं। मुझे जितनी महंगाई बढ़ाना, लेकिन देश सुरक्षित रहना चाहिए। आगे और कुछ जानना चाहे? और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आपकी बात हो गई, कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हाँ, एक मिनट, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पंडित जी, क्या नाम हुआ? बढ़िया ना 3-4 दावत पूछ चुका है, ना ही ना उन्हें बताओ भाई, प्रशासन वाले मुकदमा चाम दिए थे। अच्छा, क्या लगा था आज तो वोटिंग हो गया? क्या करे, पश्चिम ज्यादातर चलता माहौल बराबर ही चलता है। चापे है जहाँ जैसे क्षेत्र विधायक के हुए यहाँ शोभावती वर्मा, धर्मराज निषाद, अमित वर्मा। हम काउंटिंग करता है कि मोहर मैं मारे काम लोगों से मिल रहे। आप तो लोग वोट देके आ ही रहे। हम अपने लोगों से मिल रहे हैं। आपके लोग क्या कर रहे हैं? अब यार ये क्षेत्र दोनों बराबर चलता बा, बराबर चल रहा है। लागत हम ये बा, अब वो हम जे रियल जाए। ये कह रहे हैं बराबर मुकाबला चल रहा है। चाचा से भी बात कर लेंगे। क्या नाम हो चाचा जी? शिवमंगल। वोट देके आए? हाँ। कब वोट दिए? अभी देकर आ रहे हैं। अभी देकर आ रहे हैं? तुरंत। किन मुद्दों पर वोट किया आपने? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर। और क्या लगता है आपके यहाँ का अगला विधायक कौन होगा? अगला विधायक धर्मराज निषाद होंगे। धर्मराज निषाद। थोड़ा सा दो लोगों से और बात कर लेते हैं। हाँ, दो लोगों से और बातचीत कर लेते हैं। चाचा जी, क्या नाम हुआ? दिलीप तिवारी। वोट करके आए? क्या लग रहा है यहाँ का अगला विधायक कौन होगा? अरे हमारे गांव का होगा, और कहाँ का होगा? यानी धर्मराज। हमसे गांव से मतलब है, गांव का विधायक होगा हमारे। उसी गांव के है ना? अरे गांव के तबे तोड़ दे रहे हैं, वही पूछ रहे। धर्मराज, आपका क्या नाम होता है? रामराज। वोट करके आए? क्या लग रहा है यहाँ से अगला विधायक कौन होगा? शोभावती वर्मा, धर्मराज, अमित वर्मा, कौन? धर्मराज वर्मा। धर्मराज निषाद। यानी कि आप भाजपा के साथ? हाँ, भाजपा के साथ है। तो चलिए, स्पष्ट कर दिया है। थोड़ा सा दो शब्दों में आपसे बात कर लेते। क्या नाम है? रामजग निषाद। निषाद जी, पहले से ही गमछा बता रहा है आपका कि आप कहाँ? दिलावरपुर के हैं। हमारे भाईचारा है, इसलिए हम गांव के वोट किए धर्मराज निषाद को। धर्मराज निषाद, मतलब गांव के लोग धर्मराज के साथ हैं? जी, धर्मराज मजबूत है। गांव मजबूत है। होते हैं और बातचीत करते हैं इंसान, क्योंकि कहते हैं कि मुस्लिम जो है वो सपा के साथ खड़ा है। ऐसे में ये भाजपा के साथ काहे खड़े हैं? देखिए, अगर बात मुस्लिम और हिंदू की आती है तो लोगों का क्या मत है हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अगर स्थानीय बात आती है तो श्री धर्मराज निषाद जी ने यहाँ जो विकास किया है वो विकास किसी से जो है अछूता नहीं है। सभी लोग जानते हैं क्षेत्र का विकास अगर किसी के कारण हुआ है तो श्री धर्मराज निषाद जी के कारण हुआ है। तो राष्ट्रीय स्तर पे या फिर प्रदेश स्तर पर क्या है ये तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर स्थानीय लोकल की बात की जाए तो यहाँ पर इस समय भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है। भाजपा जीत रही है जी। अच्छा, जो यहाँ का कटहरी का मुस्लिम वोटर है, आप खुद में एक मुस्लिम है, तो कटहरी का मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है? देखिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो अगर देखा जाए प्रतिशत में लगभग 70% से ज्यादा लोग हमारे समाज के लोग इस चुनाव में, इस उपचुनाव में भाजपा को वोट दे रहे हैं। और इससे पहले जब चुनाव था लोकसभा का या विधानसभा का, तब कहाँ थे? उस समय कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए सरकार बनी थी। पिछले जब लोकसभा की अगर बात की जाए तो उसमें जो है सांसद बने थे समाजवादी पार्टी के,
तो हो सकता है कि उसमें कुछ बिखरा हुआ हो, लेकिन इस समय अगर प्रेजेंट के हालात की बात की जाए तो जब पीछे कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए लोग इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, विकास को देखते हुए वोट कर रहे हैं, वो तो आप बता ही रहे हैं। जी। दूसरा क्या चीज है? धर्मराज निषाद को देखकर वोट कर रहे हैं या फिर योगी आदित्यनाथ को देखकर कर रहे हैं, पार्टी देखकर कर रहे हैं, क्या देखकर वोट? इसके अलावा क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं बात करूं, अगर जो एक पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, दोनों तबके में इस समय शिक्षित लोग जो है आ रहे हैं निकल करके, और आज का जो युवा है वो जानता है कि विकास कहां से और किस तरह से हो रहा है। तो आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया है उसी को देखते हुए यहाँ स्थानीय लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। अच्छा, पहले आप लोग कहाँ वोट करते थे? देखिए, हमारी अगर पर्सनल बात करें, हम तो शुरू से ही भाजपा हैं, लगभग 14 से ही, सन 2014 जब 14 के पहले अदर जो है पार्टियों में स्थानीय जो है नेता जो आते थे उन्हीं का हम लोग सपोर्ट करते थे। क्या कारण रहा कि 14 के बाद आप भाजपा ही हो गए? कारण यही रहा कि आदरणीय मोदी जी ने गुजरात में जो विकास का मॉडल दिखाया था, वो जब वो यहाँ पर प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री हुए, तो उस मॉडल को हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर भी होगा वही, और आज वो हो रहा है, वो विकास यहाँ पर हो रहा है, इसलिए हम लोग कन्वर्ट हुए हैं भाजपा में। ठीक है। तो वही एक जो है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए हम लोग कन्वर्ट होकर के भाजपा को वोट कर रहे हैं। जी। ये मुस्लिम वोटर हैं और ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ऐसे में यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, लोग ज्यादातर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो, ये दोनों काफी ज्यादा पिछड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, कटेहरी का अगला विधायक कौन होगा? शोभावती वर्मा, धर्मराज निषाद, अमित वर्मा, कौन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज।